मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। 65,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स के मोबाइल बंद। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधीन चलने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स को केंद्र की पोषण अभियान स्कीम के तहत बच्चों, बांझपन और गर्भवती महिलाओं को लेकर मालूमात देने के लिए इन वर्कर्स को मोबाइल फ़ोन दिया गया है मालूमात अपलोड करने के लिए, मगर पिछले 3 महीनों से इनके मोबाइल को रिचार्ज ही नहीं किया गया, जिससे 65,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स विभाग से भीख मांग कर थक चुके हैं कि नेट सेवा और फ़ोन कॉल के लिए मोबाइल रिचार्ज करें, पर इनकी कोई सुनने वाला ही नहीं विभाग में। हर गांव में गृह लक्ष्मी अदालत आयोजित करें, सीएम की डायरेक्शन। सीएम सिद्धरामैया ने तमाम विभागों की अहम बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस की तरफ से लागू की गई गारंटी योजनाओं की पूरी डिटेल्स लेते हुए किसको मिल रहा है और किसको नहीं, फायदा की जानकारी लेकर ऑफिसर्स को तमाम गारंटी योजनाएं, खासकर गृह लक्ष्मी योजना की परेशानियों के हल को लेकर हर गाँव और शहर में ग्राम पंचायत सतह पर गृह लक्ष्मी अदालत को आयोजित करने के डायरेक्शन देते हुए गारंटी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने में कोई लापरवाही न करे अधिकारी, कहा सीएम ने। जाति गणति रिपोर्ट की असल कॉपी गायब का मामला चर्चा में। बीजेपी कांग्रेस पर जाति गणति के असल कॉपी चोरी होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार को निशाना बना रही है कि चोरी हो जाए तो मालूम करें कि कहां है असल जाति गणति रिपोर्ट। बेलगाम में पूर्व मंत्री अरविंद लिंबावली का बयान, जात के सर्वे की हार्ड कॉपी कंप्यूटर में मौजूद चीज़ों को चोरी करना नामुमकिन है। संविधान के मुताबिक जात पात गणति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सकता है का बयान देकर उलझन में डाल दिया है सरकार को। जाति गणति रिपोर्ट गायब नहीं हुई, सीएम सिद्धरामैया का बयान। बागलकोट में मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कमीशन ने किसी किस्म की रिपोर्ट अब तक दी ही नहीं है। कैबिनेट कमेटी के सामने रिपोर्ट आने पर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि तब तक बहस और चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं, साथ ही जाति गणति के विरोध की बात न करें, सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। पिता ने कुछ नहीं किया तो बेटा क्या करेगा, विजेंद्र पर भड़के एमएलए काश्यप नवर। बीवाई विजेंद्र के बीजेपी राज्य अध्यक्ष बनने पर एमएलए विजय आनंद काश्यप नवर ने एक सवाल पर कहा कि जब इनके पिता येडुरप्पा ही वहां पर थे तो कुछ नहीं हुआ, बेटा क्या करेगा। ये खेल सिर्फ लोकसभा में लिंगायत वोटों को लुभाने के लिए किया गया है। बीवाई विजेंद्र बीजेपी के राज्य अध्यक्ष ओहदे के लायक ही नहीं, कहा कांग्रेस एमएलए विजय आनंद काश्यप नवर ने। बीजेपी में नाराज नेताओं को मनाने का काम। बीजेपी राज्य अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र इन दिनों पार्टी और इनके अध्यक्ष बनने से नाराज रमेश जारकिहोली को मनाने के लिए बेंगलुरु के सदाशिव नगर में रहे घर पहुंचकर मुलाकात की। मुलाकात कामयाब बताते हुए लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी की जीत के लिए हम सब एक होकर ये चुनाव लड़ेंगे। कुछ नाराजगी थी जिसको दूर किया गया है और बची हुई नाराजगियों को दूर किया जाएगा। बसनगौड़ा पाटिल को भी मनाने की बात करते हुए हमेशा येडुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले यत्नाल की बातें मेरे लिए आशीर्वाद हैं, मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। न जाने अब ये कौन सा सियासी खेल खेल रहे हैं विजेंद्र, जबकि राज्य अध्यक्ष स्थान और विपक्ष दल का नेता बनने का सपना देखने वाले यत्नाल की उम्मीदों पर पानी फेरकर कोने में खड़ा किया है इसी परिवार ने।
सेल्समैन का ध्यान भटकाकर सोने के कंगन चोरी। मामला गुलबर्गा में रहे मलबार गोल्ड डायमंड शोरूम का है, जहां नकाब में आई महिलाओं ने सोना खरीदने के बहाने सेल्समैन का ध्यान कहीं और भटकाकर 38 ग्राम सोने के कंगन चोरी करने की सच्चाई चोरी के बाद की गई सीसीटीवी जांच के बाद सामने आई। बीजेपी में बगावत की लहर। राज्य बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष के तौर पर BY विजेंदर को बनाने से नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेता वी सोमन्ना ने मैसूरू में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि इसको लेकर 6 दिसंबर के बाद अपने जज्बात बताऊंगा। खुद की पार्टी को लेकर कहा सोमन्ना ने, हमारी पार्टी की हालत एक बूढ़ी औरत की कहानी की तरह हो गई है, इसीलिए बहुत कुछ कहना है। तब तक के लिए मुझे चुप रहने को कहा गया है हाईकमांड की ओर से, कहा सोमन्ना ने। क्या अरविंद लिंबावली, वी सोमन्ना और कई भाजपा के वरिष्ठ नेता सच में कांग्रेस का हाथ थामेंगे, जिसकी चर्चा चल रही है राज्य भर में कि ये कांग्रेस में शामिल होंगे। हाई स्कूल टीचर की बच्चे के साथ गुंडागर्दी। शिवमोगा के सांदीपनी स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के दौरान स्कूल के स्टूडेंट्स ने मोबाइल में इन मॉडल्स की फोटो खींचने की इतनी सी बात पर टीचर लोकेश ने मार पीट कर फोटो खींचे। मोबाइल को लाने की बात पर पूछे गए 10th क्लास के बच्चे के माँ बाप के सवाल पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह एक टीचर होकर दबंगगिरी दिखाने पर टीचर के खिलाफ विनोबा पुलिस थाने में शिकायत करके मैगन हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज चल रहा है। अब क्या होना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ कार्रवाई जो बच्चों के जज्बात को समझे बिना ही जल्लाद होने का सबूत दिया है इस टीचर ने। बेंगलुरु के मैजेस्टिक में दुकानदारों की मनमानी। राज्य की राजधानी बेंगलुरु का मैजेस्टिक बस स्टॉप, जहां से होकर ही सबको अपनी मंजिल पर जाना होता है, यहां पर 50 से ज़्यादा अलग अलग ज़रूरतों की दुकानें मौजूद हैं, जहां चेहरा देकर रेट फिक्स करते हैं दुकानदार। मनमानी रुपया लेकर लूट रहे हैं लोगों को, जिसकी सच्चाई बाहर आई एक व्यक्ति के मोबाइल रिकॉर्ड में हुए वीडियो के बाद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।